है और वो खुद भी घायल हो जाते हैं। तो उनका एक साथी था झाला, झाला के सिर पर अपना मुकुट रख करके वीर महाराणा प्रताप घावों पर मरहम लगाने के लिए चले जाते हैं। पेन ले लीजिए, लिख लेना। वीर महाराणा प्रताप घावों पर मरहम लगाने के लिए चट्टान की तरफ चले जाते हैं। चट्टान से सिर लगा करके सोचने लगते हैं कि आखिरकार इस अकबर की सेना से अब मुकाबला मैं कैसे ले सकता हूं। बस थोड़ी देर बाद सामने से उनका भाई शक्ति सिंह, जो अकबर की सेना की तरफ से लड़ रहा था, हथियारों से लैस होकर के उनके सामने आ जाता है। वो बातचीत कुछ नहीं है, बोल नहीं रहा है। जैसे ही अपने छोटे भाई को वो वीर महाराणा प्रताप देखते हैं तो आग बबूला हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ए शक्ति सिंह, तू मेरे दुश्मन की तरफ से लड़ रहा है, मैं भी मरूंगा और तू भी मरेगा, लेकिन जब मुझे भारत माता की गोदी में बैठने का मौका मिलेगा तो मैं जाकर के कह दूंगा रे भारत माता कि अब शक्ति सिंह जैसे नालायक बेटों को जन्म देना बंद कर दे। ये तेरा कभी भला नहीं कर सकते हैं, ये तेरा कभी उद्धार नहीं कर सकते हैं। देखो शक्ति सिंह का भी कोई जवाब नहीं है, ये महाराणा प्रताप अपनी बात रख रहे हैं। तो महाराणा प्रताप कैसे अपना सीने को खोल करके जोश के साथ कहने लगते हैं अपने भाई शक्ति सिंह से। यहाँ से आगे की रागनी है और हिंदुस्तान के बड़े कवि हैं गुरु शरण दास जी, उनकी कलम से लिखी हुई रागनी आप सबके बीच में रख रहे हैं। एक बार तालियों का हमें आशीर्वाद दे दीजिएगा। कैसे बताया? और गुड्डी नेताजी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मंच के पास में आ जाएं। विधायक जी पहुंचने वाले हैं, आ चुके हैं विधायक जी। और गुड्डी नेताजी आवाज सुन रहे हो तो मंच के पास आ जाएं। आदरणीय ठाकुर कारिंदा सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक गोवर्धन, वो भी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। आपका भी हमें सम्मान करना है। और हमारे वर्तमान विधायक ठाकुर मेघश्याम जी भी हमारे बीच में कुछ ही समय पश्चात पहुंचने वाले हैं। तो गणमान्य व्यक्ति जैसे बीच में पहुंचते रहेंगे, हम उनका मान सम्मान बोल के करता रहेंगे। हम लगभग भाई मथुरा जिले से ही हैं तो सारे नेताओं के चेहरे तो पहचानते ही हैं। जैसे ही आते रहेंगे हम नाम आप सबके बीच में बोलते रहेंगे। आइए किस तरीके से वो वीर महाराणा प्रताप अपने छोटे भाई शक्ति सिंह को कड़वे बोल बोलने लगते हैं। यहाँ से आगे की रागनी। और परम आदरणीय नंदन जी तरौली से, वो भी 100 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनका, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा गर्म बनता है। शक्ति सिंह, माना कि तू दुश्मन की सेना की तरफ से लड़ रहा है, लेकिन ये देख मेरा सीना खुला हुआ है और तेरे पास भाला भी है और तेरा शरीर भी ठीक है। मेरा चेतक घोड़ा भी बिल्कुल बेकार हो गया है और देख मेरे शरीर पर ये घाव भी हो गए हैं। ये ले, मेरा सीना खुला हुआ है। और सुन ले मेरी बात, अरे मेरा सीना खुला और तू मार भाला और तुम गोद गुलामी की टिकन लगे। तुम उस दुश्मन की तरफ से लड़ रहे हो, लेकिन हरी भारत माँ से कह दूंगा तेरे पूत दम से बिकने लगे। हरी भारत माँ से कह दूंगा तेरे पूत दम से बिकने लगे। मेरा सीना खुला मार भाला तुम गोद गुलामी की टिकन लगे। सीना खुला मार भाला तुम गोद गुलामी की टिकन लगे। इस भारत माँ से कह दूंगा तेरे पूत दाम से बिकन लगे। मेरी भारत माँ से कह दूंगा तेरे पूत दाम से बिकन लगे। अरे बिगड़ गया सत्य धर्म तुम्हारा, ये बिगड़ गया सत्य धर्म तुम्हारा और खाक हुई तुम्हारे बल की। अरे मिट्टी करी अशुद्ध पापियों इस भारत के सुंदर फल की। ओ मिट्टी करी अशुद्ध पापियों भारत के सुंदर फल की। अरे शक्ति सिंह करी खाक हैसियत और तुमने माँ के आंचल की। अरे
गर्दन गिरी हिमालय की और पीठ झुकी विंध्याचल की। गर्दन गिरी हिमालय की और पीठ झुकी विंध्याचल की। मारी शुद्ध सुता गंगा जल सी, मारी शुद्ध सुता गंगा जल सी, जिन्हें भर के मैं तुम ढकन लगे। भारत माँ से कह दूंगा तेरे पूत दाम से बिकने लगे। अरे भारत माँ से कह दूंगा तेरे पूत दाम से बिकने लगे। अपने भाई शक्ति सिंह को कड़वे बोलने लगता है कि भाई तू दुश्मन की सेना की तरफ से लड़ रहा है। कहने लगा अरे बिगड़ गया सत धर्म तुम्हारा और खाक हुई थारे बल की, मिट्टी करी अशुद्ध पापियों इस भारत के सुंदर थल की। अरे शक्ति सिंह करी खाक हैसियत और तुमने माँ के आंचल की। गर्दन गिरी हिमालय की और पीठ झुकी विंध्याचल की। हमारी शुद्ध सुता गंगा जल सी, अरे जो हमारी बेटियां हैं हमारी शुद्ध सुता गंगा जल सी यार, जिन्हें बुरके में तुम ढकन लगे उस भारत माँ से कह दूंगा तेरे पूत दाम से बिकन लगे। तू दुश्मन की सेना की तरफ से लड़ रहा है, मैं इस देश का सिपाही हूँ, मैं सच्चा देशभक्त हूँ, मैं अपनी भारत माता के लिए लड़ रहा हूँ। अगली कली के माध्यम से कैसे वो वीर महाराणा प्रताप अपने छोटे भाई शक्ति सिंह को बताने लगते। कैसे बताया गुरु जी? महाराणा मरिया मुगल जीते, महाराणा मरिया मुगल जीते, तेरे कान बड़ाई को दर्शेंगे। हमारे देश में मातम गूंजेगा, हमारे देश में मातम गूंजेगा, मुगलों में व्यंजन परसेंगे। देश में मातम गूंजेगा, मुगलों में मातम गूंजेंगे। जब दासी करे आरता तेरा नफरत जले चित्तौड़ कोट, क्योंकि मैं चित्तौड़ का राजा हूँ। चित्तौड़ में जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी चिता जलेगी और दिल्ली के अंदर मुगल राज करते हैं। वो मेरी चिता जले चित्तौड़ कोट और वो दिल्ली के नर हर्षेंगे। मेरी चिता जले चित्तौड़ कोट और वो दिल्ली के नर हर्षेंगे। शक्ति सिंह तेरी जीत पे आंसू बरसेंगे, क्योंकि तू दुश्मन की तरफ से लड़ रहा है। अगर जीत जाएगा तो भारत माता के लाल दुखी हो जाएंगे, आंसू बहाएंगे। वो तेरी जीत पे आंसू बरसेंगे, तेरी वो जीत पे आंसू बरसेंगे और हार पे हीरे ठिकाने लगे। भारत माँ से कह दूंगा तेरे पूत दाम से बिकने लगे। अरे भारत माँ से कह दूंगा तेरे पूत दाम से बिकने लगे। शिरोमणि महाराणा प्रताप के किस्से की इस रागनी पर हमारे आदरणीय ठाकुर रोहतान सिंह जी जसावत उर्फ गुड्डी नेताजी जिन्हें आप प्यार से कहते हैं, मुटसिर साहब की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार हमारे कलाकारों के सम्मान में भिजवाया गया है। एक बार तालियां बजा करके स्वागत करिएगा। नेताजी ने सबसे पहले अभी 100 रुपए दिए हैं, प्रोग्राम तो काफी देर का हो गया है। वैसे नेताजी की तरफ से 500 रुपए का कम से कम इनाम होना चाहिए था। नेताजी का धन्यवाद करते हैं, लेकिन धीरे धीरे देते रहेंगे। हमारे बाबूजी राल से हमारे बीच में है, गाँव राल हमारा बहुत बुद्धिजीवी लोगों का गाँव है। आपकी तरफ से फिर से 100 रुपए का पुरस्कार हमें भिजवाया गया है। इस महाराणा प्रताप के किस्से की रागनी पर आपका हम धन्यवाद करते हैं। और हमारे एक और सज्जन हमें 50 रुपए का पुरस्कार देके गए हैं। आदरणीय श्री धर्म सिंह जी जोगी, श्री धर्म सिंह जोगी जी 50 रुपए का पुरस्कार हमें दिया है। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान करिएगा, स्वागत करिएगा। इस रागनी पर पुरस्कार दिया और कैसे
भाई सज्जनों, शब्द तो समझ में आ रहे हैं, कहीं वैसे ही जा रहे हो। मैं दोबारा बोल के बता देता हूँ, ये लिखी हुई रागनी बहुत गजब की, अगर समझेंगे तो। कहता है वो महाराणा प्रताप कि महाराणा मरा मुगल जीते, अरे तेरे कान बढ़ाई ने तरसेंगे। तू यही तो चाहता है कि महाराणा मर जाए। महाराणा मरा मुगल जीते, तेरे कान बढ़ाई ने तरसेंगे। हमारे देश में मातम गूंजेगा और मुगलों में व्यंजन परसेंगे। जब दासी करे आरता तेरा, तब नफरत के दिन दरसेंगे। यार मेरी चिता जले चित्तौड़ कोट और वो दिल्ली के नर हरसेंगे। माना कि तेरी जीत पे आंसू बरसेंगे, पर मेरी हार पे भी हीरे फिकन लगे। उस भारत माँ से कह दूंगा तेरे पूत दाम से बिकन लगे। यहाँ तक की रागनी पसंद आई हो तो मुझे तालियों का आशीर्वाद दीजिएगा। अगली कली के माध्यम से वो वीर शिरोमणि महाराणा